वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड और आज हम बात करेंगे एएफसी क्वालिफायर्स पे एंड आई एम जॉइंड बाय अयान एंड हु इज आवर फुटबॉल कंटेंट राइटर सो वेलकम टू द शो अयान क्या हाल चाल Alhamdulillah, excellent. Thank you so much for having me on this call. अल्हम्दुलिल्लाह सो अयान फर्स्ट ऑफ ऑल एएफसी एशियन क्वालिफायर्स के अगर हम स्टार्ट में व्हाट्स योर ओवरऑल थॉट्स Coming into the matches, काफी लोग सब कह सकते हैं कि कैंप जो था वो 6 दिन का रखा गया था मैचेस से पहले और साथ में ये नहीं कि हमने मैच को खेला था दिसंबर से जुलाई तक तो पहली हमारी पेयर्स तो आई वुडंट एक्सपेक्ट टू मच लेकिन बहुत अच्छा खेला बीटिंग टूल्स विन हाउ आउट हम डिस्पाइट बीइंग द नॉर्थ साउथ वो हमने बड़ा अच्छा खेला सो स्टार्टिंग विद हम कैंप से स्टार्ट करते हैं कैंप से पहले अगर हम टीम से स्टार्ट करते हैं 6 नई कॉलअप्स थी जिनमें मरी महमूद लैला बनारस थी अक्सा मुश्ताक अजवा चौधरी मार्शा मलिक एंड जियाना तो अगर स्टार्ट से अगर टीम पे आओ तो क्या कहोगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शंस थी जो 6 लोग प्लेयर्स ऑन थे especially Leyla Benares and Ziana Dilbag क्योंकि I think Ziana की addition से हमारी तो काफ़ी रोल निभाते हैं because she made a lot of saves दूसरा तीसरा मैच में possible और Leyla was amazing midfielder ओवरऑल उनके addition से पता चला कि अच्छी चल रही है ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं ज़्यादा टच बन रहे हैं गोल स्कोर हो रहे हैं ओवरऑल ज़्यादा अच्छा खेल है और ये renaissance you get the report and yeah बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने ज़ियाना की बात की है कि इम्पोर्टेंट थी। अगर हम पहले मैच की बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस चाइनीज़ टैपी वाला जो मैच था जिसमें 0-8 पाकिस्तान का रिज़ल्ट रहा था उसमें भी ओवरऑल अगर हम मैच के प्लेयर ऑफ द मैच में जाते हैं उसमें भी ज़ियाना वाज़ वन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर पाकिस्तान डिस्पाइट वी कंसीडर्ड 8 गोल्स। तो अगर वो इस अच्छा ना खेलती उसमें तो वो 8 तो कुछ कोई चीज़ ही नहीं थी उस मैच में। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट मैच 8-0 हारना मतलब क्योंकि द हाइप बिफोर द टूर्नामेंट वाज़ हाई जो कि होनी नहीं थी चाहिए क्योंकि न्यू प्लेयर्स कॉल्ड अप थे। इन लोकल लैंग्वेज जो हम टर्म यूज़ करते हैं डायस्पोरा प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया था। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई थी पाकिस्तान की पाकिस्तान फर्स्ट टाइम ये टूर्नामेंट भी खेल रहा था उसके बावजूद अगर हम पहले मैच पे आते हैं तो क्या पहले मैच के क्या रिव्यूज हैं अच्छा before getting into the match ज़्यादातर लोग क्वेश्चन देखे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हाल है मगर अगर चाइनीज साइड पे तो देखा जाए तो वो 42nd रैंक पे 2023 का भी जीते थे उनका वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं क्वार्टर फाइनलिस्ट थे और उनसे एक दिन हारना एक इज अ वेरी बिग नंबर मगर पहला मैच डेब्यूज भी थे और ओवरऑल इस लीग में वही बात है अंडर प्रेप थे और what else is it hard score like something good लेकिन अगर हम पहले मैच में चलो ये तो ओवरऑल हमने बात कर ली है अकॉर्डिंग टू यू वेयर वर द पॉइंट्स कि जहां हमने बुरा खेला क्या लाइनअप का इशू था या हम टैक्टिक वाइज सही निकल पाई या पहली आउटिंग थी विद द न्यू टीम तो वो हमें कोस्ट कर गई इसमें I think defensive errors भी थे defensively I think line up in defense some other weakest point था और आउटिंग की बात ये सही है कि पहली दफा ये टीम एक साथ खेल रही है मतलब टीम डेब्यू सॉपिंग अक्सर मस्ताद पियाना लिमादा से जो वेरी वेल थे तो वो एक साथ टीम केमिस्ट्री डेंट करनी पड़ती है तो पहले मैच में जम से कम ही होती थी और डिफेंसिव भी और केरला से बीके से पड़ी थी और
Tara continuity. So Irani और अनमोल हिराज यूजुअली मिडफील्ड में तो वो फुल बैक्स खेल रहे थे, तो वो ऑफेंस वगैरह काफी वीक था। बिल्कुल। तो अगर पहले मैच में बोलूँ कि तुम्हारे मोस्ट वर्स्ट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान साइड और बेस्ट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान साइड कौन है? कौन था या कौन थी सॉरी? That yeah, the rewards obviously worse goals. Worse worse का नाम नहीं है। ओके चलो आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान वर्सेस इंडोनेशिया पे आ जाते हैं। 2-0 पाकिस्तान वन। ऑलमोस्ट कोई हिस्ट्री बनी एंड होस्ट को अपसेट करना वो भी उनके होम ग्राउंड में और 2-0 जीतना आफ्टर कमिंग फ्रॉम 8-0 डिफीट। इट वाज एन इम्प्रेसिव शो बाय आवर गर्ल्स। तो पहले अगर हम स्टार्ट में व्हाट्स योर ओपिनियन क्या थे सेकंड गेम के बाद? All was an amazing beating the team जो एक तो होस्ट है अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं अपने सपोर्टर्स के सामने खेल रहे हैं और वो भी जब दे almost 16 outings above you, it's an amazing win. तो उसमें नादिया खान ने एक गोल किया था पहला, जिसमें she became the joint top scorer और दूसरा एक करने की बगैर का। लेकिन ओवरऑल आई थिंक टेड अमेजिंग और दोनों भी से ज़्यादा भी अच्छा था मगर और इन अमेजिंग विन। ये इंडोनेशिया काफी स्ट्रांग टीम है काफी और हमने अगेन साथ में 2 मैचेस खेले एट दिस पॉइंट तो बट और अगर हम अपनी प्लेयर की परफॉर्मेंसेस पे आ जाते हैं, व्हाट वर द डिफरेंट थिंग वी डिड इन द सेकंड मैच एज़ कंपेयर्ड टू आवर फर्स्ट मैच? आई थिंक हम our players were a bit more confident और ज़्यादा chemistry भी थोड़ी improve हो गई थी। पता चल रहा है कि they learned from their mistakes। लैंडा बनारिस को midfield अच्छा खेला था, अक्सर मुश्ताक, नादिया खान अप टॉप अच्छा खेले थे। अ, एक था कि मारिया खान got injured at half time तो सेकंड हाफ में हमारी कैप्टन भी नहीं थे। फिर तो मारिया उसमें भी गॉडी लॉकडाउन बहुत होगा समझो। So Amanda was a defensive ball yoga she did very well though। तो अच्छी बात है कि मतलब विदाउट द कैप्टन भी खेला था और ये अच्छा खेला था। अगर हम सोहा की बात कर लेते हैं, चलो सेकंड मैच में सोहा एंड नादिया डिड वेल इन इन सेकंड मैच। लेट्स टॉक अबाउट सोहा। हम पिछले भी जितनी भी आउटिंग्स हुई है फॉर पाकिस्तान, शी इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ आवर नेशनल टीम। अगर हम उसकी परफॉर्मेंसेस पे भी बात करते हैं, इम्प्रेसिव। व्हाट्स योर ओवरऑल थिंकिंग या ओवरऑल एनालिसिस ऑन सोहा के वो ऐसा क्या करती है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? सोहा ने काफी अच्छा खेला था एट लेफ्ट बैक एट फोर्थ पॉइंट। she made some amazing runs लोग देखता गया तो बाकी गेम थोड़ा ये होता है कि कमबैक्स को करना होता है। we need to be quick with good passing and Soha was doing that हुँ। और हमारे पिछले मैच में भी के साथ मैच उसमें भी सोहा ने गोल किया था जो 1-0 ड्रॉ था दिसंबर में। ओवरऑल she was quite well because I think she actually a midfielder मगर वो लेफ्ट फुट बैक खेल रही थी तो अडैप्ट भी अच्छा किया होगा इम्पोर्टेंट मैचेस में। अच्छा, मैं अभी स्टैट्स ही देख रहा था सेकंड मैच के हमारे, उसमें पाकिस्तान के पास 37% पोज़ेशन था और इंडोनेशिया के पास 63%। अगर हम शॉट्स की बात करते हैं, 5 पाकिस्तान की तरफ से, इंडोनेशिया की तरफ से 20। टारगेट 3 पाकिस्तान, 8 इंडोनेशिया। कॉर्नर्स भी 1 पाकिस्तान, 3 इंडोनेशिया। मतलब ओवरऑल इंडोनेशिया वाज़ more stronger in that game, but still we managed to win it. So, if you sums up this match, in your words. ये जब स्टैट्स की बात कर रहे हैं
इससे पता चलता है कि how important this was for us because 20 shots और एक भी गोल ना होना is quite a big thing. और इस मैच में यही था कि historic winner is in our first win in about 800 days और वो भी अपनी टीम के साथ. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम जाके होस्ट को बेल्जियम को सेकंड हाईएस्ट रैंक टीम इन आवर ग्रुप को हरा रही है बिलोंग लोएस्ट रैंक टीम. और वो भी in my opinion stats वो नहीं दिखा रहा जैसा हमने खेला था. We were playing really well in my opinion. फिर और अगर हम लैला बनारस की भी बात करते हैं सेकंड मैच में जब मारिया इंजर्ड हुई थी तो व्हेन शी केम मतलब इनसाइड टोटल पाकिस्तान के स्टैट्स हैं उन्होंने तो अगर हम बात करते हैं पासेस के मतलब 19 आउट ऑफ 31 पासेस ड्रिबल्स 11 आउट ऑफ 13 ड्यूल्स मतलब ओवरऑल शी प्लेड वेल तो क्या हम लैला बनारस इज talk of the town nowadays. So what she did in overall AFC qualifiers के she is the talk of the town nowadays क्योंकि हम उस सोसाइटी में कि जहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल की बात होती नहीं है और जब होती है तो वो कोई एक प्लेयर आके हाइप क्रिएट कर देता है और वो जब भी हाइप क्रिएट किए है वो लैला बनारस ने की है. और डिजर्व भी टू बहुत हम्म. अच्छी परफॉर्मेंस especially coming in the game as a 19-year-old वो भी अपनी जगह बनाना टीम में और फिर ऐसी परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी चीज लोगों को. और जो हाइपर फेम लॉग बनाना स्पोर्ट्स 100% million. और the best part is that he's only 19 मतलब he's got a very long career ahead of her. तो हमारे लिए भी अच्छी बात है और इसके लिए भी अच्छी बात है. अगर हम सेकंड मैच पे चलो अब सेकंड मैच पे आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस के किर्गिस्तान लास्ट मैच था एंड वी वन एट 2-1 एक गोल भी लास्ट में आके किर्गिस्तान ने किया था बट finishing at number 2 position in the table playing first time in the tournament a big thing for पाकिस्तान क्योंकि एक नई टीम भी थी लेकिन अगर हम उस मैच में भी आ जाते हैं मरीम महमूद स्टार ऑफ द मैच 2 गोल स्कोर किए दोनों उसी ने किए थे सो अगर हम चलो पहले तो ओवरऑल मैच पे व्हाट्स योर थॉट्स ऑन इट के ओवरऑल अगर हम उस मैच की बात करते हैं सिर्फ. अच्छा सो मरियम महमूद से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि डू रन हर कोई चाह भी रहा था कि वो अच्छा करें एनसी बोल किर्गिस्तान का वो है कि हम हम लाइक फोर्थ लोएस्ट रैंक हमारे ग्रुप में बॉटम पे वो हमसे हायर है. और उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि इनसे तो जीत लो क्योंकि किससे से जरूर जीतता है. ये आई वुड से ये वीकेस्ट टीम थे हमारे ग्रुप में. हम इवन way stronger than them. 2-1 की अगर बात करें तो आई थिंक 2-1 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिएगा. बट अगेन अच्छा खेला था. अब टॉप में महमूद मोहम्मद अक्सर मुश्ताक और नादिया खान विंग्स के लिए अच्छा खेल रहे थे. मौला दिलाना Diana Degard made more saves again. Unlucky कि एक गोल concede किया मगर it's for the win. तो amazing thing. बिल्कुल ऐसा ही है और मरियम महमूद played 61 minutes in the match और 61 minutes में ही scoring 2 goals और pass जो complete हुए 5 out of 8 again I'm mentioning the stats from IFP और मतलब shots on target 4 out of 4 तो आप ये उस मैच के सेट से आपको पता चल जाता है कि हाउ इम्प्रेसिव शी वाज एंड नेक्स्ट अगर हम उस मैच में बात करते हैं सॉरी अच्छा अगर हम नेक्स्ट उसी मैच में बात करते हैं अबाउट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जियाना की बात करें शी वाज इम्प्रेसिव पूरे 3 मैच में अगर हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में बात कर लेते हैं तो उसमें जियाना इज वन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सो अगर कोई और प्लेयर
which you think कि she was game changer, तो वो कौन थी? अगर जियाना के अलावा बात करें तो डेफिनेटली लैला बनारस और a close third would be अक्सर साथ ही जाके अच्छा कहलाता है तीनों बातें Sofia Qureshi as well. काफी ऐसे ही थे हम अगर हमने तीनों मैचेस में बात तो कर ली है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम प्लेयर्स रिव्यू पे आते हैं, बारी-बारी हमने लैला पे बात कर ली, मरियम पे बात कर ली, ज़ियाना पे बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट अक्सा मुश्ताक। एक एक्सपीरियंस लेके आती हैं अपने साथ, और अकॉर्डिंग टू यू क्या एक चीज़ थी जो उन्होंने टीम को प्रोवाइड की इन 3 मैचेस में, एंड व्हाट डिफरेंस शी क्रिएट्स फॉर पाकिस्तान? uh, some Mushtaq was a very long awaited addition so he has played for top PS sides so there's about that experience exposure international football into अच्छे लीग में खेलती हैं तो उनके पास लोग बाकियों को देने के लिए एक कॉन्फिडेंस है अब तो आपके अच्छी बॉल जा रही है हम चीज अपने सराउंडिंग में भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी अच्छा लेके चल रहे हैं तो और केमिस्ट्री अच्छी बन होती है तीनों प्लेयर्स से सिंगल प्लेयर्स को लाने से तो उनको पता है कौन का है कौन से तो काफी इम्पोर्टेंट था that was top feeling with the Magnum of Wood that like that debut as a youngster उनको पता होती क्या करना अच्छा अयान, so what next for Pakistan? सब चैंपियनशिप आ रही है 2026 में इन्हें प्रिपेयर करने के लिए I think it should be playing Chinese being on the winner and the losing boy अगले साल Denmark जो वगैरह में आएंगी so again Chinese organizing to एक लीड तो फिलहाल मुझे लगता है दूर की बात है अगले सुनसान इलेक्ट्रॉनिक का मगर कहना चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए और भी की बात है कि लीग का बगैर हम पे कौन से तक नहीं कर सकता क्योंकि domestic players were I don't think वो उस लेवल फुटबॉल की सिस्टम खेलते हैं जब इंटरनेशनल में ना हो तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए जिसमें अगले साल तक नहीं 10 दिन तक हो Asian Cup के लिए एम करो और eventually for World Cup together and stuff. मगर पहला एम होना चाहिए कि जैसे सब को वो आपका आप सब चैंपियन कर सकते हैं टर्निंग्स फॉलो वेटिंग कप देना फिर जाके आप वर्ल्ड कप का सोच सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, और इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। हमें देखना पड़ेगा जो इलेक्टेड फेडरेशन अभी टेक ओवर लेगी, व्हाट स्टेप्स ये उठाते हैं टू प्रमोट पाकिस्तान फुटबॉल इन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि रिसेंटली इफ वी टॉक अबाउट एएफसी क्वालिफायर्स जो अभी हमने खेले, वी फिनिश एट नंबर 2। फीफा रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं तो चाइनीज टाइपी की 42 एंड इंडोनेशिया 95, किर्गिस्तान 136, और पाकिस्तान वाहिद टीम थी जो 157 के साथ फिनिश सेकंड इन द in the table. So it shows कि how much talent we have. Uh, because अगर वो डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है if you want to bring into the team, if you want to include more domestic players. So it's on you कि आप डोमेस्टिक में क्या सेटअप लेके आते हैं, आप ग्रासरूट में क्या सेटअप लेके आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीएफएफ। मैं किसी क्लब की बात नहीं कर रहा, किसी यस क्लब्स और सर्किट की बात नहीं कर रहा कि वो किस तरह अपने आप को इवॉल्व करते हैं। मेन थिंग व्हाट पीएफएफ विल टेक दीज स्टेप्स। सो एट द एंड अयान, टॉप 5 प्लेयर्स तुम्हारे क्या हैं इस पूरे एफसी टूर्नामेंट से? जियाना जियाना जुबराज मरियम महमूद लैला बनारस ये तीन हो गए एंड नादिया खान एंड लास्ट वन इज सुहायरा Okay, so
एनीथिंग लास्ट जो हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड? अ, इन मैचेस से एक अच्छी बेस बन गई है इम्प्रूव करने की, और अगर रेगुलर मैचेस खेलें तो टीम की केमिस्ट्री और बिल्ड होगी, ज़्यादा इम्प्रूव करेगी टीम। तो यही है कि कंसिस्टेंट मैचेस खेलने पड़ेंगे अगर हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम अगर हर साल में एक आध मैच खेलें, उससे पहले हफ्ते का कैंप लगाए, तो उसका तो लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इम्प्रूव करना है तो मैचेस खेलने पड़ेंगे, प्लेयर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए डोमेस्टिकली। तो जब तक लीग ना हो, फ्रेंडलीज ना हो, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, एंड आई एग्री व्हाट अयान सेड, वी हैव टू गिव एक्सपोजर टू आवर प्लेयर्स। जितने साथ ये जे लोकल प्लेयर्स मैचेस खेलेंगे और जितने इनको मजीद चांसेस मिलेंगे, दे विल इवॉल्व, एंड पाकिस्तान फुटबॉल को सही रास्ते पे लेके आना पड़ेगा। राइट पाथ, राइट कोच, राइट मैनेजमेंट, एंड बेसिकली जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए यू हैव टू क्रिएट अ पाथ, you need league. Without league you can't progress. So on this note we will end this podcast. Thank you very much for tuning in. Like, share, subscribe, do visit our website thesportsite.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।